इंदौर में सबसे बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था है और खास करके जो बात निकल के सामने आई वो यही है कि नो पार्किंग में आम जनों का वाहन खड़े करना। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये जानते हैं क्या स्थिति देखते हैं इंदौर शहर की ट्रैफिक। जाम लगता है भैया बहुत भयंकर। राजवाड़ा ले लो, आप सरापा ले लो, इधर राजवाड़ा ले लो, खजूरी बाजार ले लो। गाड़ियाँ लोग क्या मानते नहीं है, गाड़ियाँ लगा देते हैं, पार्किंग में लगाते नहीं है। और सुविधा पार्किंग की भी है, आसपास भी सुविधा सारी है, लेकिन लगाते नहीं लोग। जाने करके रोड पे खड़ी कर देते हैं ताकि उनके पार्किंग के पैसे नहीं लगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी समझ जाए अगर उस बात को, तो ट्रैफिक हो नहीं और ये हादसे हो नहीं। बोलो तो अगले बोलते हैं स्पष्ट कि तुम्हारे बाप का रोड थोड़ी है, मैं तो रोड पे खड़ा हूँ। अगले को हटाने को बोलो तो भी अगले नहीं हटाते, वो सीधा डायरेक्ट बोलते कि तुम्हारे बाप का रोड है क्या, तुम्हारी दुकान है, तुमने क्या पूरा रोड खरीद लिया क्या। तो ऐसा व्यतीत करते हो। कहाँ का इंदौर शहर में जाम की स्थिति देखते हो? हाँ, जाम तो है ही, हर तरफ ही है ना, हर तरफ है जाम तो। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ जाम मिलेगा आपको। छतरी बाग में चले जाओ आप, राज मोहल्ले पे चले जाओ, या इंदौर के विजयनगर चले जाओ, या पलासा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। लोग क्या है कि जहाँ गाड़ी मतलब दुकान के सामने गाड़ियाँ लग जाती है तो ट्रैफिक होता है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जाना है राजवाड़ा तो वो लगा देते हैं खजूरी बाजार, गाड़ी लगा के वो राजवाड़ा घूमने आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आदमी जाम तो होगा ना, फिर जाम तो होगा इस तरीके। अगर ये मैं एमजी रोड की बात करूं, पूरे पलासे एमजी रोड पे तो भयंकर जाम लगता है, भयंकर जाम लगता है। शाम के समय आप चले जाओ, 5 बजे के बाद चले जाओ आप, सुबह खाली मिलेगा, शाम को चले जाओ। ट्रैफिक तो सब दूर ही मिलना है। बीआरटीएस की अगर बात करें, वहाँ भी भयंकर जाम मिलेगा आपको, कहीं पे भी चले जाओ आप, सबसे ज्यादा जाम रोड पे ही मिलेगा आपको। तो लोग क्या करते हैं कि जाना है आपको, मान लो थोड़ी देर के लिए सरापा, तो वो लगा देते हैं लोग राजवाड़ा, खजूरी बाजार, तो जाम तो होना ही है ना फिर। तो पुलिस कार्रवाई करती है? हाँ, पुलिस अच्छी कार्रवाई करती है, लेकिन प्रशासन कहाँ का ध्यान देगा भाई। अगर मान लो अगर उनने वहाँ लगा रखी है तो वो गाड़ी किसकी है। उठाने वाले भी आते हैं बेचारे, समझाते भी है, पुलिस प्रशासन भी समझाते है गाड़ी जहाँ जाओ वहाँ लगाओ, लेकिन लोग मानते ही नहीं। आपकी क्या राय इन सब चीज़ों में अगर बात करें? जैसा भाई ने बोला बिल्कुल यही राय है, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि जैसा दुकान के आगे रोड में गाड़ी खड़ी करता है ना, अपन बोलो सामने वालों को भैया गाड़ी थोड़ा आगे लगा लो या इधर उधर कर लो, तो जिसको भी बोलो वही माथे आता है, वो यही बोलेगा कि तुम्हारे बाप का रोड थोड़ी है भैया, मैं तो रोड पे खड़ा हूँ, ऐसा बोलते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है ना, लेकिन उसके बाद भी आमजन सुधरते हैं? कहाँ सुधरते हैं भाई, कहीं नहीं सुधरते हैं। जवाहर मार्ग की अगर बात करूँ, पूरे जवाहर मार्ग के रोड की, वो तो देखो ये चीज तो मिटने वाली है नहीं, जैसे आबादी बढ़ रही है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। छावनी का रोड ले लें अगर बात करें, वो तो है ही, वो तो है ही, चारों साइड ही है जाम, तो चारों साइड ही है। फिर ये साधन, कहने का मतलब ये है कि गलती आम इंसान की है, पढ़े लिखे को समझाओ तो अगला बोलता मैं उसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समझने को कोई तैयार नहीं है बाबा। आज जैसा जो चल रहा है बस चलेगा, तो ऐसा प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। प्रशासन पूरी कोशिश करता है। यहाँ वो गाड़ी उठाने वाले आते हैं, वो गाड़ियाँ भर भर के ले जाते हैं, फिर भी उसके बावजूद देख लो आप, सामने गाड़ियाँ लग जाती हैं, इधर उधर सब गाड़ी खड़ी करके ग्राहक कहाँ से कहाँ तक निकल जाते हैं खड़ी करके, बोले 2 मिनट में आ रहा हूँ, वो 2 मिनट का आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, आने का नाम थोड़ी लेते हो जल्दी से। हमारे साथ कुछ बाहर के कुछ लोग हैं जो इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहते हैं। बाबू जी, आप कहाँ से आए हैं? हम गुवाहाटी कामाख्या से हूँ। ट्रैफिक की समस्या आपको क्या नजर आती है? ट्रैफिक की समस्या मतलब कहीं कहीं जगह पे तो देखते सिग्नल बहुत बढ़िया है और ट्रैफिक रूल्स माना भी जा रहा है, और हर चक में ऐसा ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस रहना चाहिए। और अपना हिसाब से जो ड्राइवर लोग चलाते हैं बस अपना हिसाब से चलाते हैं, वहाँ ट्रैफिक नहीं है, रूल्स भी नहीं है, लेकिन किसी गाड़ी से किसी गाड़ी का टक्कर लग गया ऐसा भी नहीं है। मतलब अच्छे है सब, कुल मिला के अच्छे है। लेकिन हमारी सलाह है हर मोड़ पे, हर चक में एक ट्रैफिक पुलिस देना चाहिए था, और ट्रैफिक पॉइंट भी होना चाहिए। और रास्ता के बारे में बोलो तो रास्ता बहुत सुनसान, एकदम साफ़ा सुथरा है। बहुत प्रसन्न हुए हम, बहुत ऐसा कम शहर है जहाँ पर इंदौर जैसा साफ़ा सुथरा रास्ता मिले। मैं अगर ट्रैफिक जाम की बात करूं तो कहीं ट्रैफिक जाम आपको थोड़ा लंबा टाइम तक देखने को मिला है? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट के ऐसा मिला है। कहीं कहीं जगह पे 15 मिनट भी मिला है ऐसा। तो वहीं पर अगर पुलिस पॉइंट हो जाता, पुलिस रहता, तो शायद ऐसा नहीं होता। तो हमारे एक मांग बोल सकते हो, मांग बोल सकते हो कि इंदौर हमारा भारत की है और हम भी भारत की हूँ और सन्यासी भी हूँ। हमारा मांग है हर पॉइंट में, हर जहाँ ऐसा ट्रैफिक जाम की समस्या हो रहा है, वही पॉइंट में पुलिस देना चाहिए और सिग्नल भी होना चाहिए। सर, आप कहाँ से हैं?
हम कोलकाता से आए। आपको क्या नजर आया अगर बात करूं ट्रैफिक की, यहाँ पे क्या न्यूसेंस है या कुछ? ट्रैफिक तो ठीक है, अच्छा है, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला ये कि हम बात बोलेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे नहीं है। ये कलकत्ता में हम लोग दिखाई देता है कि ट्रैफिक सिग्नल जो रहता है उसमें सुविधाएं होता है, किसी का टक्कर नहीं लगती है, टाइमिंग होता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे उतना कुछ कड़ाई कुछ नहीं है, तो ट्रैफिक सिग्नल रहने से, ट्रैफिक पॉइंट होने से अच्छा होता है। पुलिस वालों को आपने देखा कभी यहाँ पे ट्रैफिक? नहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा एक जगह में कुछ पहले देखा था, लेकिन उतना दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ चालान काट रहे थे सर? बस वैसा कुछ मतलब एक ट्रैफिक अवेयरनेस यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल। इंदौर के ट्रैफिक को लेके आपका क्या ओपिनियन है? बहुत से ओपिनियन ऑफ इंदौर ट्रैफिक। Very good opinion. I'm from Kerala. अच्छा सिटी है, क्लीनर सिटी है, बट कंजेस्टेड है, ट्रैफिक बहुत मुश्किल है इधर। तो थोड़ा सा पूरा टाइम हमको वेस्ट कर ट्रैफिक के लिए। Ma'am, what's your opinion for Indore traffic? Traffic very bad. Ma'am, what's your opinion for Indore traffic? Very bad. Ma'am, sir, your Neatness is okay, but traffic condition is bad. क्या आपको देखने को मिला अगर बात करें तो? What you have seen in a traffic congestion? More roads requires. More road updation is required. Sir, what's your opinion? Two-wheeler and auto rickshaw is not accept the rule. Ma'am, what's your opinion? In my opinion, I came here earlier in 2020s, 5 years back. We LIC people came here for a conference, chairman's conference here, and we love Indore very much because Indore is the cleanest city. So we love Indore. I love Indore. But nowadays it is very difficult to go forward due to traffic congestion. We came from airport to the restaurant hotel where we have residing. We came only 4 or 5 kilometers, but we have taken 40 minutes more than 14 minutes we took. And while we are going around Indore, so many roads are there, but all are congested. We took a traveler for traveling all these places, but many of the roads are congested, and this traveler cannot go forward, and we have to hire small auto rickshaws and small vehicles for and walking through. It is dusty area. तो ये थे मेरे साथ केरल का ग्रुप जो LIC के काम से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस से आया था, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि किस तरीके से इंदौर शहर का रोड कितना कंजस्टेड है, किस तरीके का ट्रैफिक जाम ऑटोस को लेके होता है और किस तरीके का वो वहाँ पे बीच में रुकते हैं। वह एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए निकले थे तो उनको करीब जो 5 मिनट का रास्ता था वो उनको 20 मिनट में पूरा करना पड़ा। हम इस समय मौजूद हैं राजवाड़ा पे, आप ये देख सकते हैं, जबकि ये जो ई रिक्शा है यहाँ पे नो एंट्री है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बाकायदा ये एंट्री लेते हैं और उसके बाद बगैर सोचे समझे कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं किस तरीके की रिक्शाएं यहाँ खड़ी हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है सिटी बस वालों को, क्योंकि सिटी बस एक यहाँ पे जो सरकार द्वारा निर्धारित स्टैंड किया गया है उनको भी यहाँ समस्या आती है, खास करके ई रिक्शा वालों को। मेरे साथ कुछ जने हैं, आइए इनसे जानते हैं। यार, आपको यहाँ क्या क्या ट्रैफिक को लेकर परेशानियाँ देखना पड़ती है? यहाँ सबसे बड़ा ट्रैफिक की समस्या नो पार्किंग और ई रिक्शाएँ जगह जगह छोटे समूह में खड़ी रहती है, जिसके कारण आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट तरफ जाने वाले रास्ते पे, एक गुरुद्वारा हुआ वहाँ पर आती है। उसके बाद में बहरुआ पे आप चल जाओ, वहाँ पे भी ई रिक्शा, IT पार्क पे चल जाओ आप, वहाँ पे भी ई रिक्शा रहती है। इसके बाद आप बड़ा गणपति चौक, खजूरी बाज़ार, जहाँ सिटी बस नहीं चलती वहाँ पे भी ई रिक्शा समूह में खड़ी रहती है, क्योंकि कि घटना नहीं है और इनकी कोई शिकायत का कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा इनके न कोई गाड़ी नंबर रहता है ना कुछ रहता है, किसी को भी ठोक देते हैं, किसी को भी कहीं उतार देते हैं, किसी को भी कुछ कर देते हैं। कहीं का किराया 10 रुपये तो वो वहाँ मनमानी है, कि बस बंद हुई कि 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसा किराया लेना चालू कर देते हैं। दादा, आप सिटी बस के ड्राइवर हैं, आप क्या क्या तकलीफें देखते हैं अगर मैं बात करूं ट्रैफिक जाम की या ई रिक्शा की? ई रिक्शा वाले किधर भी घुस जाते हैं, कहीं भी खड़ी कर लेंगे, टाड़ी तिरछी जैसे सवारी उतारना है बस, तो जब तक के सवारी उतारेंगे पैसे नहीं लेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और उसके अलावा कहाँ कहाँ जाम की समस्या आप शहर भर में देखते हैं, क्योंकि आप पूरे रूट पे चलते हैं? राजवाड़ा पे है, गुरुद्वारा पे है,
और अपने रिगल तरफ चले जाओ, बड़े गणपति तरफ चले जाओ। बीआरटीएस पे चलते हैं उस टाइम क्या समस्या देखते हैं? बीआरटीएस में मैं नहीं चला। दादा आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, अगर बात करूँ राजवाड़ा के साथ साथ? सबसे ज़्यादा तो ई रिक्शा की समस्या वो 4 व्हीलर कार की है। जैसे यहाँ से अपन राजवाड़ा से रिगल के लिए जब सफ़र करते हैं शाम को, जब मेरा ड्यूटी टाइम है 6 बजे ऑफ होता है, तो रिगल तक मुझे एक तो किशनपुरा पे पूरी नो पार्किंग में ई रिक्शा और 4 व्हीलर कार पूरी लगी मिलती है। तो जब तक रिगल पे आता हूँ मैं, रिगल तक इतना ट्रैफिक हो जाता है कि मतलब 2 व्हीलर वाला व्यक्ति भी है ना, कम से कम मेरे को 5-10 मिनट का समय है मेरा, 10 मिनट में गीतावन जाने का रास्ता, लेकिन कम से कम मेरे को 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। कारण के 4 व्हीलर और ई रिक्शा की पूरी नो पार्किंग में खड़ी रहती है। और उसके बाद ई रिक्शा वाले तो कहीं भी अपनी सवारी बिठाते रहते हैं और ट्रैफिक सिग्नल के यहाँ पे भी खड़े मिलते हैं। इधर गुरुद्वारा जाता हूँ तो गुरुद्वारे से अपन मछली बाजार मार्केट के लिए चलते हैं, वहाँ पे भी पूरी नो पार्किंग में लाइन से पूरी ई रिक्शा लगी हुई है। तो फिर अपनी सिटी बस वगैरह को भी आए दिन बंद करना पड़ता है। जैसे जो पैदल यात्री है जो यहाँ पे राजवाड़ा मार्केट करने आते हैं, तो उनको ई रिक्शा की वजह से कभी कितनी बार ट्रैफिक पुलिस अपनी गुरुद्वारे से बंद कर देती है राजवाड़ा, इधर किशनपुरा से राजवाड़ा बंद करती, तो इसमें भी बहुत सारी समस्या आती है आने जाने में, सफ़र करने में। और सबसे बड़ी बात जैसे बीआरटीएस का भी जो रेलिंग हट रही है उसको लेकर भी ट्रैफिक जाम बार बार सामने आता है, तो उसको लेकर क्या है? अब उसमें ठीक है, एक तरफ से बीआरटीएस एक सुविधा के लिए भी अच्छा है, इमरजेंसी हो गया या वीआईपी मूवमेंट के हिसाब से एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें फिर ब्रिज वगैरह से कंप्लीट किया जाएगा वो, तो क्योंकि रेलिंग अगर हो भी गई तो ट्रैफिक सुधार तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं फिर भी उस पर, क्योंकि उस पर सिग्नल वगैरह ज़्यादा पड़ते उस रोड पे। भैया अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि जैसे शहर का ट्रैफिक है, जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, गाड़ियां ज़्यादा हो गई, खास करके ई रिक्शाएँ ज़्यादा हो गई, छोटे वाहन, तो उसको लेकर क्या क्या आप परेशानियाँ देखते हैं आपसे जैसे सड़क पे चलते हैं? सड़क पे परेशानी यही है कि मैंने आपको बताया, कोई से भी एक ब्लॉक पकड़ते हैं, 4 के समूह में खड़े हो जाते हैं। अब कोई इनको क्रॉस करना है तो बहुत सावधानी से क्रॉस करना पड़ता है, और प्लस इनके पीछे चलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं, जबकि कोई वो नहीं रहता कि इनके गाड़ी के आगे कुछ आ गया, कहते कि गाड़ी के आगे कुछ आता है इंसान तभी इमरजेंसी ब्रेक लगाना, मगर ये कहीं पे भी रोक देते हैं, जिसके कारण पीछे का ट्रैफिक भी बाधित होता है। और कहीं कहीं जगह तो ऐसी स्थितियाँ रहती है कि कोई कमज़ोर ड्राइवर या कमज़ोर व्हीकल चलाने वाला व्यक्ति कमज़ोर रहता है, वो जाके सीधे ई रिक्शा में टूट जाता है। अच्छा। आप देखिए बाहर कुआ पे भी आप देख लीजिए, ई रिक्शा लाइन से खड़े रहते हैं। आप गुरुद्वारा पे भी देख लीजिए, आधा रोड पूरा ब्लॉक रहता, यानी कि एक सिंगल यानी कि पूरा रोड ब्लॉक करके रखते हैं, 2 की पट्टी में लाइन लगा के रखते हैं, साइड से आप निकलेंगे और वो कभी भी सवारी बिठा के एकदम से रोड पर आ जाते हैं, इससे एक्सीडेंट की भी संभावना ज़्यादा बढ़ती है। ये ओवरलोडिंग भी चलते हैं क्या? हाँ, ओवरलोडिंग चलते हैं, इनको 4 + 4 8 सवारी बिठाने का, मगर ये 10, 12 सवारी, 15 सवारी ऐसे ओवरलोड होके चलते हैं बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ यहाँ राजवाड़े के आम जनता हैं, जो इस तरीके से इन्होंने कहा है। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे नो पार्किंग है, जबकि ई रिक्शा अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरे तरीके से ट्रैफिक जाम है। बाकायदा पार्किंग में पूरे तरीके से यहाँ पे नो पार्किंग है, जबकि कोई इनको पार्किंग अलॉट नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे खड़े होकर बाकायदा पूरे तरीके से ट्रैफिक को पूरा जाम करते हैं। और इस तरीके से पूरे तरीके से अगर ये देखें तो ये देखो ये यहाँ के पूरे हालात हैं, ये पूरे जाम की स्थिति यहाँ पे बनती है। क्योंकि जो इंदौर शहर में अगर मैं हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट में जबकि स्पष्ट रूप से आदेश है, निर्देश है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वह पूरे तरीके से जब कार्रवाई करती है तो सिर्फ चालानी कार्रवाई करती है, और उसके बाद क्योंकि उनको भी कोर्ट को भी ये स्वयं संज्ञान है कि पुलिस जो रहती है सिर्फ चालानी कार्रवाई करती है, और उसके साथ साथ ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस को संभालना चाहिए वह अभी तक सही ढंग से नहीं संभाल रही है। क्योंकि बात करें ये बीच चौराहे पे यहाँ पे जब चारों तरफ से जब ट्रैफिक चलता है, सिग्नल चलता है, तो वो कोने पे खड़े होके इनको मशीन अलॉट है, उसमें सिर्फ चालान बनाते हैं। अभी देखिए ये पूरा पीछे ये राजवाड़े का मेन क्षेत्र है, ये पूरे इस तरीके से कैसे जाम है। यहाँ पे सुबह को 9 बजे के बाद से लेके शाम को रात को 9 बजे 10 बजे तक आप ऐसे ही हालत देखेंगे। जो सफ़र यहाँ से 5 मिनट में तय होता होगा यहाँ से रीगल चौराहा तक का, लेकिन वो सफ़र यहाँ से वहाँ तक में कम से कम 20 से 25 मिनट में यहाँ से वो सफ़र तय होता है। अगर इसी बीच में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो भी उसमें मुसीबत का सामना मरीज को ही करना पड़ता है। भैया जिस हिसाब से ट्रैफिक की हालत है उसको लेकर आपकी क्या राय है? ट्रैफिक की हालत यह है कि बहुत ख़राब बहुत है कि वो जाम पड़े रहते हैं कि पूरे शहर में हर जगह। इसका कारण ये है कि
दुकानदार जो रहते हैं कि वो अपनी गाड़ियाँ है ना पार्किंग में नहीं लगाते, वो कहीं पे भी लगा देते हैं कि, और उससे और ज़्यादा बढ़ती है। या तो दुकान के बाहर लगा देंगे या नहीं तो फिर और कहीं लगा के वहीं पे, लेकिन ट्रैफिक वहाँ पर पार्किंग में नहीं लगाते, तो उसके कारण भी सुधार नहीं हो पाता है। और अगर मैं बात करूं इंदौर शहर का BRTs भी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जाम लगने लग गया, तो उसको लेकर क्या सोचा है? सर अपन ने नहीं देखा है किस तरीके का क्या, लेकिन अपन जो बदला है उस हिसाब से बदला है, तो उस हिसाब से पता चलता है। सब राजवाड़े का हैगा, या खजूरी बाजार का हुआ, जैसे गणेश केप का हुआ इधर की तरफ, तो जो गाड़ियाँ भारी लगाते थे दुकानदार, तो उसके कारण भी जाम ज़्यादा होता है। तो जवाहर मार्ग की बात करें तो पूरे जवाहर मार्ग में भी तो यही है कि उसमें कारे वारे बाहर लगा देते हैं कि सभी, तो उसके कारण भी जाम पड़ जाता है। आधी से जगह तो वहीं चले जाती है कि तो सड़कों के गड्ढे भी अभी भी हैं ही, ऐसे हालात हैं या कहीं गड्ढे तो भरा गए, गड्ढे तो भरा गए, ऐसी बात नहीं। लेकिन बस मेन वही है कि ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो तो है सही। वो तो ये थे मेरे साथ राजवाड़े के एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इंदौर शहर की अगर बात करूं तो जिस हिसाब से हालात हैं, जो हर जगह दुकानदारों के वहाँ जो गाड़ियाँ रहती हैं वो बाहर खड़ी कर दी जाती है और उस तरीके से और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। इंदौर से सचिन बेहरा, न्यूज़ स्टेट।